टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत कोकिंग कोल शेयर के बारे में। तो ये कंपनी जो अभी हम देख रहे हैं एनएसई पे लिस्टेड है। हालांकि लिस्टेड है एनएसई और बीएसई दोनों पे हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएसई पे जो प्राइस चल रहा है वो 31.66 चल रहा है अभी, और बीएसई पे जो प्राइस चल रहा है 31.60 चल रहा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे क्या ये कंपनी वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों है, और अगर नहीं तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी भारत कोकिंग कोल का जो प्राइस चल रहा है वो 31.60 पे चल रहा है, और ये जो -0.33 दिखा रहा है ये 1.03% की गिरावट थी एक दिन में। जैसे कि कल मार्केट ओपन था, आज तो खैर हॉलीडे है, सैटरडे है, तो ये 0.33 पैसे की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। इसकी कंपनी की अगर बात करें तो जब इसका आईपीओ आया हुआ था तो बढ़िया लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन जब आईपीओ आया लिस्टिंग गेन अप्रोक्स हुआ था 95%। उसके बाद से इसमें प्रॉब्लम क्या आई हुई है, ये तब से लेकर आज तक गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। हालांकि बात करें मार्केट की तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका के बैक सपोर्ट्स हैं, और अभी बीच बीच में खबरें भी आई हुई थी कि लड़ाई रुक सकती है। तो एक दिन इसने थोड़ा अच्छा 2 रुपये 1 रुपये का वो भी करा था रिकवर, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। कल भी मार्केट अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी मार्केट में। जैसे हम लोग देखें कि 486 पॉइंट के लगभग ये गिरा हुआ था मार्केट। निफ्टी की अगर हम बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो 1690, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1433.50 एंड 12,517 मिड कैप निफ्टी की बात करें। कुल मिला के ओवरऑल मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली इस शेयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 वीक में भी गिरावट है। 1 वीक में 2.43 रुपए की गिरावट है। अगर हम 1 मंथ में बात करें तो 1 मंथ में भी यहाँ 1.81 रुपए की गिरावट है। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 13.34 रुपए की गिरावट है, जो कि स्टॉक्स के अपर हाई से 29.6% लोअर पे है 3 मंथ में। हालांकि इससे ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है। ये जो लिस्ट हुआ था मेरे को लग रहा है ये इसकी लिस्टिंग 18-19 जनवरी के पास की है। ये आप 42 रुपये के लगभग तक गया हुआ, 43 रुपये के लगभग गया हुआ था। इसका आज का लो अगर हम बात करें तो 31.17 रुपये है, और जो आज का हाई है वो 32.60 है। लेकिन हुआ क्या है, 52 वीक लो के पास में ही ये ट्रेड कर रहा है अभी 31.16 रुपये के लगभग में। जबकि इसके हाई की बात करें तो ये गया था 45.09 रुपीज़, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था इन्होंने। आईपीओ के जो भी निवेशक हैं वो माला माल हो गए थे लगभग। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका है 14,716 करोड़ रुपए, जो कि एक मिड कैप कंपनी आप बोल सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है लगभग में। और पी रेशो है जो 87.78 का है, और पी बी रेशो की बात करें तो 2.60, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.44, और डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.2332। अगर रिटर्न ऑफ आरओई की बात करें तो 9.93%, जो कि ठीक ठाक लगा मेरे को। इससे आरओई तो ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। अर्निंग पर शेयर 0.36, जो कि बहुत कम है मतलब मेरे हिसाब से। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अभी रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड यील्ड जैसा तो कुछ इसमें अभी है नहीं। बल्कि जब आईपीओ आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ था कि बीसीसीएल का आईपीओ, हालांकि हाइप के हिसाब से बढ़िया भी था, रिटर्न बढ़िया मिला था 95%, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये लिमिट है लोअर सर्किट की जो कि 25.33 रुपये, और अपर सर्किट की लिमिट है 37.99 रुपीज़। बुक वैल्यू की बात करें तो 12.16 रुपए के लगभग बुक वैल्यू है, तो एक बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी जो ट्रेड चल रहा है 31.66, तो ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से तो। और फेस वैल्यू 10 की है। अब अगर रेवेन्यू की बात करें हम इसके, तो रेवेन्यू, हालांकि आईपीओ जब आया हुआ था तो इसके रेवेन्यू पे ज़्यादा चर्चा किसी ने करी नहीं थी। तो रेवेन्यू दिसंबर 2024 में ये क्वार्टरली चल रहा है, हम ईयरली बात करेंगे। ईयरली ज़्यादा मेरे को लगता है कि ठीक रहता है, उसमें देखने मिलता है।
तो रेवेन्यू में साल दर साल बराबर ग्रोथ हो रही है। 21 में 6,750 करोड़ था, 22 में 10,580 करोड़, 13,019 करोड़, 14,653 करोड़, और 2025 में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है 14,402 करोड़ रुपए के, लेकिन ओवरऑल मेरे को ठीक लगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी लगभग 2021 में 1,202 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके बाद 22 में 112 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 665 करोड़, 2024 में 1,564 करोड़ और 2025 में 1,240 करोड़। कंपनी का कहना ये था कि जो इस टाइम 2025 में ओवरऑल बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो उसके चलते माइनिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा बुरा तो नहीं बोलेंगे। और नेट वर्थ में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा पॉजिटिव मेरे को लगता है कंपनी के लिए। भारत कोल NSE कंपनी का नाम और माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मई 2025 में प्रोमोटर्स के पास थी ओवरऑल होल्डिंग, और दिसंबर 2025 में, जो कि रिसेंटली अभी इन्होंने IPO लाया, उसके बाद प्रोमोटर के पास बची हुई है 90% की होल्डिंग, जो कि बहुत अच्छा। मेरे को ऐसा माना जाता है कि अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है किसी कंपनी में तो लगभग ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, तो कोल इंडिया की सब्सिडरी होना मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट इस कंपनी को है, तो ये कंपनी आगे जाके बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। रिटेल एंड अदर्स की बात करें, देखिए आप रिटेल और अदर्स के पास कितना, मात्र केवल 5.94% की होल्डिंग है, जो कि बहुत कम है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास भी नाम मात्र की होल्डिंग है 1.70%, जो कि बहुत कम मैं मानता हूँ इस हिसाब से। सिमिलर स्टॉक्स की अगर बात करें तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, कोल इंडिया, तो ये सब पे मेरे को नहीं लगता हमें जाना चाहिए, हमें इसी के बारे में बात करना चाहिए लगभग। अगर टेक्निकल्स की हम बात करें तो टेक्निकल्स में जो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स दिखा रहा है बहुत ही ज़्यादा बेयरिश दिखा रहा है। हालांकि 5 अगर अपन देखें तो 7 में से 5 तो बेयरिश बोल रहे हैं कि सेल कर दो भैया, दिक्कत आएगी, डाउन जा सकता है। न्यूट्रल 2 हैं, बुलिश कोई भी ब्रोकर यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि आगे बढ़ेगा। पर मेरा मानना है कि ऐसा मुझे लगता है भारत कोकिंग कोल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि बहुत पहले मैंने ऐसा देखा, जितना मैंने एनालिसिस करा, कंपनियां लाती थी IPO लोअर लेवल पे थी, आज PSUs बहुत अपर लेवल पे चले गए हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, डिलीवरी परसेंटेज, तो ये सब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक है। बस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आए हुए थे, क्योंकि ये कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करे थे 3 फरवरी को, तो नंबर थोड़े से गड़बड़ा गए थे। अगर नंबर में हम यहीं पे दिखाऊं मैं आपको, हुआ क्या था, प्रॉफिट नहीं आया कंपनी का क्वार्टरली। आप ये देखिए दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2024 के जो 425 का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, वो सितंबर में जाके 25 में सितंबर में 52.99 बचा, हो माइनस में, मतलब लॉस में था, और इधर आके 22 करोड़ लॉस में था। तो कहने का मतलब लॉस से तो रिकवर हुआ है, लेकिन इवन देन कंपनी अभी लॉस में ही है, तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ईयरली में तो बढ़िया है, ईयरली में प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि डिक्रीज इंक्रीज थोड़ा बहुत चलता रहता है, रेवेन्यू में प्रॉफिट में इतना तो चलता है, लेकिन उसकी मेन वजह कंपनी ने यही बताई, क्योंकि न्यूज़ में अभी शायद शो हो, मुझे नहीं पता शो होगी कि नहीं, पर ये करीब, हाँ। और ये एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है, कोल इंडिया प्लान्स 3600 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर कोकिंग कोल कैपेसिटी इंक्लूसिव 8 न्यू बॉसरीज विद 21.5 मेट्रिक टन ईयर capacity by financial 30. Collaboration with Tata Steel aims to reduce coking coal import. Shares traded at rupees 446, up 0.42%. कोल इंडिया ने ना कोकिंग कोल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इतना 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, तो इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऐसे मिलेगा भारत कोकिंग कोल को, क्योंकि कोकिंग कोल की जो अगर मोनोपोली बोले, मोनोपोली तो नहीं, लेकिन 70 से 80% जगह भारत कोकिंग कोल से ही कोकिंग कोल परचेज करा जाता है। और ये अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, अचीव रिकॉर्ड वर्किंग ऑफ 236,850 टन अंडर अ डिस्काउंट प्रोग्राम, द सर्च सिग्नल स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्टेड टू बूस्ट स्टील एंड कोर इंडस्ट्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है स्टील इंडस्ट्री को अभी कोकिंग जो डिस्काउंट प्रोग्राम के तहत इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये शेयर मुझे लगता है मल्टीबैगर बन सकता है। तो
और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक बार कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी रिस्क की कैपेसिटी कितनी है और आपको करना चाहिए इन्वेस्ट कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई बढ़िया सा शेयर हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।